हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में नैतिक शिक्षा का 5वां अध्याय आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे। आपको पता ही है आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं हैं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए हैं। इनमें पक्षपात नहीं किया गया है। ये सब मनुष्यों के लिए हितकर हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। तो आर्य समाज के आज हम पहले 2 नियमों के बारे में जानेंगे। पहला नियम है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। व्याख्या क्या है इस नियम की? इस नियम में आपको 2 बातें बताई गई हैं। पहली कि सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार माता अपनी संतान को सभी हितकर बातें बतलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्यों के ज्ञान में भूल हो सकती है और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित रहता है। दूसरी बात है क्या है? पहले नियम में दूसरी बात है कि सब सत्य विद्याओं से सृष्टि के जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है। यानी कि मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उसने विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, बाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है। इनका भी आदि मूल परमेश्वर है। मनुष्य में अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया है। इन सब का निर्माण करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा को आदि मूल परमेश्वर कहा गया है। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। तो इसकी व्याख्या देखिए कि इसमें आपको परमात्मा के 19 विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया है। पहला है सच्चिदानंद स्वरूप, यानी कि सच्चिदानंद, सत्य, सदा रहने वाला और नाश अथवा मृत्यु से रहित, चित्त, चेतन तथा ज्ञानवान, आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता, तो उसे सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। दूसरा है निराकार। उस परमात्मा को कोई आकार नहीं, निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई शक्ल सूरत नहीं है। वह न मोटा है न पतला, न बौना है न लंबा, न भारी है न हल्का, न गोरा है न काला। वह किसी प्रकार के आकार को धारण नहीं करता। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती तो वह एक देशी हो जाता, और एक देशी सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है, निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और है। तीसरा है सर्वशक्तिमान। परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो खुद सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी। प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, आस्तिक हो या नास्तिक, परोपकारी हो या स्वार्थी हो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वह किसी पर रियायत नहीं करता। दयालु। परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम के कारण उसने हमारे लिए एक अद्भुत सृष्टि की बनाई है। दया और पक्षपात में अंतर है। पापी को छोड़ देना पक्षपात है और किसी दूसरे के प्रति अन्याय भी।
किसी के दुख को देखकर सहानुभूति करने वाला दयालु कहलाता है। परमात्मा दुख के रूप में पाप का जो फल देता है वह दंड की भावना से नहीं अपितु सुधार की भावना से कड़वी औषध के समान है, अतः वह दयालु है। छठा विशेषण क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता, अजन्मा। वह अजन्मा है, यदि वह जन्म लेता तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती। वह सदा है और सदा ही रहेगा, अतः वह कभी अवतार भी नहीं लेता। अनंत, परमात्मा का अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। सीमा वाले पदार्थ से सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान आदि सभी की सीमा है, सभी का कोई अंतिम छोर है। जबकि परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत बलशाली है, उसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है। आठवां है निर्विकार। निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, वह न बढ़ता है न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है। वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्य आदि के समान बच्चा, जवान और बुढ़ा नहीं होता, सुखी दुखी भी नहीं होता। नौवां है अनादि। जिसका कोई आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और वह किसके शासन के अधीन चलता है? परमात्मा का आरंभ मानने से उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। 10वां है अनुपम। परमात्मा उपमा से रहित है, उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। उसके समान सर्वज्ञ, शक्ति, सर्वशक्तिमान, ब्रह्म रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक कोई नहीं है। उसकी उपमा संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती। सर्वाधार, संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है, यानी संसार के सभी पदार्थों को आश्रय देने वाला परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। 12वां है कि सर्वेश्वर, सबके ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन में काम करते हैं। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसके नियम से में ही कार्य करते हैं। कोई भी उनकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी परिधि में घूमती हैं। सभी ऋतुएं समय पर आती हैं, समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं। सर्वव्यापक, परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह न तो कैलाशवासी है और न ही समुद्र में सोने वाला है। वह केवल मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर में ही नहीं रहता, अपितु सभी स्थानों पर विद्यमान है। वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उनके हृदय की बात जानता है। हम जो सोचते हैं उसका भी परमात्मा को ज्ञान है। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी उनमें विद्यमान रहता है। यह अतः कभी मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। 15वां है कि अजर, जरा बुढ़ापे को कहते हैं। परमात्मा कभी बुढ़ा नहीं होता, वह प्रणव तथा नवीन रहता है। उसकी सभी शक्तियां सदा एक जैसी बनी रहती हैं, वह एक रस है। 16वां अमर, क्योंकि परमात्मा को कोई जन्म नहीं हुआ अतः वह अमर है। जो जन्मते और मरते रहते हैं वे परमात्मा नहीं है। अब है परमात्मा को किसी प्रकार के शत्रु या मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत हो जाता है। 18वां नित्य पवित्र, परमात्मा में कभी किसी प्रकार की भी अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं, वह सदा पवित्र है, सत्कर्म करता है। 19वां है कि सृष्टिकर्ता, परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है। वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु और अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करती है, उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए, किसी देवी देवता आदि की नहीं। ये था आपका लास्ट लेसन
ये था आपका पांचवा लेसन आर्य समाज के लिए। तो आर्य समाज को के पहले दो नियमों की व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर की मैं पीडीएफ साथ में भेज रही हूँ, याद करते रहिए, इसके भी टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।